दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में आज हमने तूफानी तेजी देखी है और ज़बरदस्त वॉल्यूम। काफ़ी समय के बाद आज पूरे बाज़ार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे आ गया, यानी वॉल्यूम टॉपर बना। तो ये बात मैंने आपको रिजल्ट के बाद भी कही थी कि रिजल्ट में कमजोरी नहीं दिख रही है, रिजल्ट बेहतर है और इसका परिणाम देखने को मिलेगा। जबकि काफ़ी लोग हैं जो कह रहे थे कि इस रिजल्ट के बाद स्टॉक में भारी गिरावट होगी, लेकिन अब आप देख सकते हो स्टॉक 100 को क्रॉस भी किया और काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी बनी। अब आगे की क्या समझ उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज जो बड़ी डील हुई वो क्या इशारा कर रही है, दूसरी तरफ जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने शानदार टारगेट दे दिए, तो जो लेटेस्ट टारगेट निकल कर आए उनको भी डिस्कस करने वाले। और यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है, यह एनएचपीसी से उस अपडेट को भी डिस्कस करेंगे। जो मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ी उसको भी समझेंगे और क्या इस समय निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और बारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लें तो स्टॉक की शुरुआत थी पॉजिटिव हुई 98.60 पर, क्लोजिंग थी सैटरडे की 97.90 के आसपास। तो रिजल्ट के बाद इसमें गिरावट भी हुई, स्टॉक लगभग 95 तक लो में चला गया, लेकिन निचले लेवल से लोगों ने खरीदारी शुरू की। आज भी 97.20 का लो बना है, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के चपेट में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बाजार में भी नरमी थी। लेकिन जो निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हुई, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर ने आज काफ़ी शानदार खरीदारी की है और इसी वजह से स्टॉक का जो हाई बना वो 104 का है, जो काफ़ी समय के बाद, काफ़ी महीनों के बाद देखने को मिला। और क्लोजिंग अंत में 103 के आसपास रही है, जहाँ पे 5.77% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और इस तेज़ी की उम्मीद हम काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से कर रहे थे। तो आज एक फ्रेश हाई बन चुका है स्टॉक की, 104 पे चला गया। इससे पहले अगर आप देखें तो 6 मई को स्टॉक 103 तक चला गया था, लेकिन आज उससे भी ₹1 ऊपर स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। और इसने 2-3 बार ट्राई की थी 100 को क्रॉस करने के लिए, लेकिन स्टॉक बार बार नीचे था। रिजल्ट के बाद थोड़ी दबाव और देखने को मिली और अब आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक शानदार तेज़ी बताई है। इससे पहले जो स्टॉक 104 पे गया तो आप देख दो कि 8 फरवरी 2024 को 104 की इंट्राडे की हाई थी। तो 4.5 महीनों के बाद स्टॉक फिर से 104 के लेवल पे पहुंचा है। बहुत लंबा समय लिया, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। अब आप देख सकते हो कि एक तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है स्टॉक। इससे पहले 5 फरवरी को ऑलरेडी इसने 115 की फ्रेश हाई बनाई थी। अब ये स्टॉक उससे तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। तो जो इन्वेस्टर जो अभी तक रह गए इसमें निवेश के लिए, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मौका निकल के आ रहा है, क्योंकि कंपनी लगातार बहुत सारी अनाउंसमेंट करी है, बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज वॉल्यूम में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और शनिवार को 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज 22 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे आ गया एनएचपीसी लिमिटेड। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि यहाँ पे जो देख सकते हो कि मर्जर की जो प्रक्रिया है, जो आप देख सकते हो कि 20/6/2023 से यहाँ पे जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और इसमें आप देखें तो कि जल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है, उसका मर्जर है जो एनएचपीसी लिमिटेड में होने जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसी को लेकर जो 1/4/2022 जो डेट थी स्कीम के लिए, उसको बदल के अब 1/4/2024 किया गया है और स्कीम वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी का मर्जर होने जा रहा है और यहाँ पे आने वाले समय इसके लिए भी कुछ और बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। तो अभी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की अप्रूवल होगी और शेयर होल्डर की अप्रूवल, उसके बाद में ये मर्जर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। देख दो कि 20 मई मंडे यानी 2024 को कल 3:30 पर कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को अपने इन्वेस्टर के साथ में डिस्कस किया है। जो भी कंपनी से संबंधित है उन सब के साथ में रिजल्ट की उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह उनके साथ में यहाँ पे दी गई है और किस तरह से रिजल्ट रहा है, क्या पॉजिटिव बात है, क्या आगे कंपनी की विज़न है, वो सारी जानकारी उनके साथ में शेयर की गई है और इसकी एक्सचेंज को भी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद देखिए जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने इसमें बाई की रेटिंग दी है। उन्होंने इस रिजल्ट को अच्छा कहा है और अब Q4 के बाद उन्होंने यहाँ पे जो स्टॉक के अंदर देखे तो 109 का टारगेट सेट कर दिया है और जो रेटिंग है वो बाय की है। तो ब्रोकरेज हाउस इस समय बुलिश है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कंपनी ने इस बार जो प्रॉफिट दिखाया उसमें 18% की गिरावट देखने को मिली है, जो देख सकते हो कि 611 करोड़ के आसपास है Q4 2024 के दरमियान। पिछले साल सेम क्वार्टर में 745 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है। इसके अलावा अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो उसमें यहाँ पे देख सकती हूँ कि
6.9% की गिरावट देखने को मिली, जो 1880 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 2029 करोड़ के आसपास था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रदर्शन अच्छा हुआ है। और जैसे कि अब बिजनेस आगे बढ़ेंगे, ये जो आने वाला क्वार्टर वन वो काफ़ी शानदार होगा, ये सामने दिख रहा है और इसी वजह से ब्रोकेज हाउस इसको लेकर बुलिश है। तो देख दो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी देखें तो वैशाली पारेख ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव कैंडल बन रहे हैं, अब जो इस समय इंडिकेटर बुलिश है, और ऐसे में इसकी जो प्राइस है वो 105 से 110 के बीच दिखाई दे रही है टारगेट प्राइस। तो ऑलरेडी 104 पे तो चला गया स्टॉक, यानी हो सकता है कि कल ही 105 को टच कर जाए। 110 इसके लिए दूर नहीं है, तो काफ़ी शानदार इसमें अब तेज़ी की संभावना बनने लगी है और इसीलिए यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने यहाँ पे 5% डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है, यानी 10 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर के ऊपर 50 पैसे आपको डिविडेंड मिलने जा रहा है। तो अभी अगर आप इसमें खरीदारी करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि अभी तक इसकी एक्स डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। अब चलते हैं कुछ डील की तरफ। तो सुबह 11:07 पर 100 की प्राइस से यहाँ पे 12,42,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:14 पर 101 की प्राइस से 13,45,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 11:15 पर 101 की प्राइस से 30,13,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 11:17 पर 101 की प्राइस से 10,61,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 11:17 पर 102 की प्राइस से 10,70,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:21 पर 103 की प्राइस से 27,26,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:23 पर 102 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई। उसके बाद 11:56 पर 103 की प्राइस से 10,91,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसके बाद 12:01 पर 104 की प्राइस से 17,37,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। यानी क्लियरली आप समझ सकते हो कि शेयर की प्राइस तो बढ़ी है, लेकिन इस बढ़ी हुई प्राइस में बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग किए, यानी जो डील खरीदारी की उससे बहुत ज़्यादा बिकवाली की डील है। करोड़ों शेयर आज बेचे भी गए। अगर इतनी बड़ी बिकवाली आज नहीं आती तो ये स्टॉक 10% से ऊपर की तेज़ी बता सकता था, लेकिन जैसे कि आज हावी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया। लेकिन इससे चिंता की बात नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी अगर स्टॉक का जिस तरह से देखें तो माहौल पॉजिटिव रहा, स्टॉक तेजी से दौड़ा है। यह अब स्टॉक नई हाई बनाने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 92 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 87 तक जा सकता है। गिरावट और बड़ी तो 83 की संभावना है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में भयंकर गिरावट हो, वरना इतना नीचे जाने की अभी फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 101 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी पार हो चुका है। अब सेकेंड रजिस्टेंस 105 के आसपास है, बिल्कुल क्लोजिंग इसके आसपास है, यानी कल क्लोजिंग जो है इसके ऊपर हो सकती है अगर बाजार ने साथ दिया तो। तीसरा रजिस्टेंस 111 के आसपास है, और 111 को इसने टच कर लिया तो फिर 115 पुरानी हाई तोड़ के बिल्कुल नई हाई बना सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि NHPC लिमिटेड में आप निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।